हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। आज हम लोग अपने वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इसमें आज पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी जो भी इम्पोर्टेंट समितियां हैं वन बाई वन करके अपनी वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में जीके पूछा जाता है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इसको पढ़िए। उसके बाद में घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज़ या लूसेंट की जो बुक आती है उससे अपने क्वेश्चंस को लगाइए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप होगा। चलिए शुरू करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास यानी भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया और पश्चात इसके बाद में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार भी किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन, यानी जो भारतीय संविधान सभा बनी उसका गठन किस प्रकार हुआ। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कब? 1946 में। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन बना है, कथन कारण में पूछा गया था। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा में जो सीटें थीं किस प्रकार आवंटित की गई थी, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पीसीएस में पूछा था। संविधान सभा में जो सीटें थीं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई थी, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। नोट कर लीजिएगा, पूछा हुआ सवाल है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी, और इसमें 296 ब्रिटिश भारत से सीटें थीं और 93 सीटें जो थीं देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस संविधान सभा की बैठक में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे यानी बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में संविधान सभा की बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में भी हुई थी, 9 दिसंबर के बाद में भी हुई थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं, फिर से देखिए। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एच.सी. मुखर्जी वाला क्वेश्चन आरओ में पूछा हुआ है। फिर से देख लीजिए, उपाध्यक्ष चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिला सदस्य कितनी थी? 15 सदस्य थी संविधान सभा में। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और आगे जाकर यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का रूप ले लेता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। आगे बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। इससे एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास में। अगर संघ शक्ति समिति की बात करेंगे तो संघ शक्ति में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति ये थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। जहाँ पर संघ की बात होगी
तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय और प्रारूप समिति में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए फिर से अच्छे से देखिए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चारों पूछे हुए हैं। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी पूछा हुआ है। प्रारूप समिति और प्रांतीय समिति, ये तीनों को पूछा गया है। आगे बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को पारित कर दिया गया। पूछा जाता है सवाल कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कब किया गया था। ऑप्शन रहता है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। सारे बच्चे 26 जनवरी 1950 लगा के चले आते हैं और हमको कितना मिलता है, 1/3 मिल जाता है। इसलिए याद रखना कि संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही हमारा संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग हर साल। 1949 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 8 अनुसूचियों की जगह कितनी अनुसूची हो चुकी हैं, 12 अनुसूची हो चुकी हैं। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि है, लेकिन ओवरऑल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 395। इसी के अंदर का खा गा घा करके ऐसे हम लोगों ने कितने इसमें जोड़ दिए हैं, 465 टोटल बना दिए हैं। और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 25 भाग, अगर ऑप्शन में 22 नहीं है तब आप लोग 25 को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 25 और 22 दोनों है तो आप लोग 22 को करेंगे, क्योंकि 22 भागों के अंदर ही का खा गा घा जोड़ करके 25 भाग बना दिए गए हैं। गणना की बात हो रही है यहाँ पे, गणना की दृष्टि से। और 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में वर्तमान समय में है। पूछा जाता है संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाए तो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम लोग मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, पूछा हुआ सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। फिर से देख लीजिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया और 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आगे चलेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे एकल नागरिकता है, न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कहाँ से हम लोगों ने लिए हैं। तो भारत के संविधान में हम लोगों ने ब्रिटेन से कुछ चीज़ें ली हैं, उसको देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, यानी हमारे देश में एक ही नागरिकता होगी। यदि आप किसी राज्य में रहते हैं और भारत में रहते हैं तो सिर्फ आपके पास भारत की नागरिकता होगी, आपके पास किसी राज्य की नागरिकता नहीं होगी। जैसे कि अमेरिका में होता है, उसके पास में 2 नागरिकता होती हैं, उसके देश की भी आदमी के पास में होती है और उसके राज्य की भी होती है। लेकिन हमारे पास में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। पूछा जाता है गाइज, इसमें से एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के सवाल बन के आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या लिया, मूल अधिकार लिए। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमने कहाँ से लिया था इनको, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका
और इनसे अलग रहकर ही अपने काम को करेगी। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हम लोगों ने अमेरिका से ली। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद, अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद लिया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 61 के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। बात करेंगे कनाडा से, हमने क्या क्या चीज़ें ली। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था खूब पूछा जाता है, संघात्मक व्यवस्था का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने कनाडा से ग्रहण किया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, अवशिष्ट शक्तियों का क्या मतलब होता है, यानी जो भी शक्तियाँ जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विषय नहीं है, वो सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी, केंद्र के पास होंगी। ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, कनाडा से। आयरलैंड की बात करेंगे तो नीति निदेशक तत्व इम्पोर्टेंट है, नीति निदेशक तत्व ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये लिए है आयरलैंड से, लेकिन राष्ट्रपति पर अभी हम लोगों ने महाभियोग देखा कहाँ से लिया है, अनुच्छेद 61 के तहत, ये हम लोगों ने लिया है अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी उनका निर्वाचन किस तरह से होगा, ये हमने लिया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बात करेंगे जर्मनी से, तो हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन लिया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। आपातकाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 356 में आपातकाल की बात की गई है। और एक बात और याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये स्थगित नहीं होते हैं, बाकी सारे अनुच्छेदों का क्या हो जाता, स्थगन कर दिया जाता है। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ से। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा। किस भाग में है, भाग 4 का, भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व, जबकि 4 का में है मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 का के अंदर मूल कर्तव्य दिए गए हैं। गाइस जो भी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने नोट्स में इनको नोट करते चलिए। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। संविधान संशोधन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बताया गया है कि संविधान संशोधन किस प्रकार किया जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ग्रहण की है। अब संविधान के महत्वपूर्ण कुछ भाग हैं, उनको देखेंगे। ये किस भाग में है और कौन सा विषय है और किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, चलिए देखेंगे। भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 के अंतर्गत बताया गया है संघ और उसके क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में ये बताया गया है। गाइज एक बार में याद किसी को नहीं होता, आप बार बार वीडियो को सुनिएगा, आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे। अपने कॉपी में इसको नोट करते चलिए, उसको बार बार पढ़िए, अपने हाथ से लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत आसानी रहेगी। अगर नागरिकता की बात करेंगे तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसको दिया गया है। गाइज इन क्वेश्चंस को, जो भी मैं नोट्स आपको दे रही हूँ, ये इसको हल्के में मत लीजिएगा। पूछा जाता है, एक तरफ आपके भाग लिख देगा और एक तरफ उनका विषय लिख देगा, कह देगा इनको मिलाइए, और यह दे देगा नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, एक तरफ अनुच्छेद दे देगा, कहेगा अब इनको मिलाइए, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। अगर गाइज इंपॉर्टेंट क्लास लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार, ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51 तक। और भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 का के तहत।
भाग 1 से भाग 4 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं एकदम रटे होने चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। भाग 5 से की बात करेंगे तो संघ सरकार से संबंधित उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है, इसमें 100 अनुच्छेद दिए गए हैं। हमने अब किसकी बात कर ली, संघ और उसके क्षेत्रों की बात कर ली, व्यक्ति की नागरिकता की बात कर ली, उसके मूल अधिकार मिल गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिल गए। याद रखिएगा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंतर्गत इनको प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब वहाँ पे इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मूल कर्तव्य की बात हो गई। अब कर्तव्य के बाद संघ की बात करेंगे तो संघ आएगा भाग 5 में, और संघ के बाद में राज्य की बात होगी तो राज्य आएगा भाग 6 में, और इसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 में। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ हो गया, राज्य हो गया। अब संघ राज्य क्षेत्र की भी तो बात होगी, तो ये भाग 8 में दिए हैं। अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। पंचायतें पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पंचायतें संविधान के किस भाग में है, तो पंचायतों का प्रावधान है भाग 9 के अंतर्गत किया गया है कि 243 से लेकर 243 ओ यानी अणा तक। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं 243 ता से 243 याच्छा। अगर पंचायतों की बात करेंगे तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया पंचायतों को 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिकाओं को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं 243 ZH से 243 ZT तक। भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263 में। भाग 5 में निर्वाचन है 334 से 329 का तक। भाग 17 में राजभाषा है 243 से 251, और 18 में आपात उपबंध हैं, अभी मैंने बताया था 352 से 360 तक। भाग 20 के अंतर्गत संविधान का संशोधन दिया गया है 368 में, और हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। जो भी इम्पोर्टेंट भाग थे यहाँ पे मैंने बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को बनाइएगा, फिर देखिए ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। गाइज आज की क्लास में इतना ही है, कल को मिलेंगे आगे की क्लास के साथ। इसकी कुछ अनुसूचियां हैं वो देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना है, जो भी चीज़ हमने ऊपर पढ़ी अभी इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। गाइज अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।